अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हिदायत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं हिदायत ख़ान स्पोर्ट्स। कहने के लिए बहुत कुछ है स्पोर्ट के हवाले से और मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं आ नहीं सका और तबीयत ने साथ नहीं दिया इसलिए, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो दो बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ। पहली ख़बर तो ये है कि भाई जनूबी अफ्रीका ने ओडीआई सीरीज़ जीत लिया ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया को ये बताया कि भाई अभी हाल ही में हम आप लोगों से टेस्ट सीरीज़ जीत कर गए थे, तो ओडीआई की भी हम लोग किंग हैं। तो अभी तो दो ही मैच हुए, दोनों जीत कर जो है वो फैसलाकुन बरतरी हासिल कर दिया है। और अभी जो तीसरा मैच है वो तो एक रस्मी कार्रवाई बस होना है उसमें, और वो भी हो सकता है कि भाई साउथ अफ्रीका ही जीते। और 264 रन था। हम लोगों को ऐसा लगा कि ये तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी के साथ चेस कर लेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इतना आसानी के साथ चेस करने नहीं दिया, जिसमें लोंगे ने खास ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और उन्होंने जो है वो 5 विकेटें लेकर जो है ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया और उनकी बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, और वो मैच वो 84 रन से जीते। मतलब आप यूँ समझो कि आप पहला मैच 98 से हारे और सेकंड मैच आप अगर इतने बड़े मार्जिन से हारते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर सवाल निशान है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपने आप को कहाँ देखता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान का स्क्वाड सेलेक्ट हुआ और पाकिस्तान का स्क्वाड चला भी गया, आज दूसरा दिन का प्रैक्टिस भी कर रहा है, और इस स्क्वाड में जो है बहुत सारी चेंजिंग हमें देखने को मिली, बहुत सारी पर्चियाँ भी हमें देखने को मिली और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को साइड में भी कर दिया। अच्छे से मुराद मैं बाबर और रिजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप यूएई में क्रिकेट खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बॉल जो है वो रुक के आएगा, स्विंग होएगा, और ऐसे बॉलर आपको चाहिए होते हैं वहाँ कि ऐसी बॉलिंग करें। ये नहीं कि आपको वो बॉलर नहीं चाहिए कि 3 ओवर में 58 रन दें या 48 रन दें। आपको वो बॉलर चाहिए होते हैं कि इस कंडीशन का फ़ायदा उठाएं। जी नाज़रीन, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के 2 बॉलर ऐसे थे कि इस कंडीशन में पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते थे। एक था नसीम शाह, दूसरा था ये जो अपना अब्बास अफरीदी। तो ये दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए। क्या वजूहात थी, क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, ये तो सेलेक्टर से पूछना चाहिए, लेकिन जहाँ तक ज़राए के मुताबिक हम तक जो ख़बर आई है वो ये है कि भाई नसीम शाह को तो खैर उनके साथ मिला दिया है, क्या ना, बाबर और रिजवान के साथ, और अब्बास अफरीदी को जो है अभी अब्बास अफरीदी नया है तो उसका कोई ना ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया। अब इन्होंने सलमान मिर्ज़ा को डाल दिया। आप मुझे ये बताएं, सलमान मिर्ज़ा वेस्ट इंडीज़ में एक्सपोज नहीं हुए, क्या आप बांग्लादेश में एक्सपोज नहीं हुए? आपने उसने विकेटें तो ली लेकिन आप सीरीज़ जीते? ये तो पहले ये बताओ, आपने सीरीज़ जीती? नहीं जीती ना। वेस्ट इंडीज़ में T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की कप्तान की गलती की वजह से सीरीज़ हार गई है। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में अपनी चेंज इतनी की कि वो एक ने जाकर इतने बोले खेली कि वो दूसरे लड़कों को मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है T20 में पाकिस्तान की जो सिलेक्ट होकर टीम गई है इससे बेहतर है। आप अफगानिस्तान को इतना आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। और हाल ही में बांग्लादेश आपसे सीरीज़ जीत गई बांग्लादेश में, वो टीम यूएई से हार के गई है। तो आप यूएई में वो लोग इतने क्रिकेट खेले हैं, मुझे तो लगता है कि भाई जब आप यूएई से खेलेंगे तो हर पाकिस्तानी के दिल में जो है वो डर बैठा रहेगा कि आप कहीं यूएई से ना हार जाए। होगा या नहीं ये तो बात का पता चलेगा, लेकिन डर तो हर पाकिस्तानी के दिल में रहेगा, क्योंकि आप 2024 में अमेरिका से आप हार गए। तो आप अमेरिका से हारने के बाद और जिम्बाब्वे से हारने के बाद 2023 के वर्ल्ड कप में
उसके बाद तो ये आवाम जो है डर सी गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि कहीं बस अब ये देखना पड़ेगा, और वो दिन देखने बाकी है कि आप यूएई से भी हारें और ओमान से भी हारें और नेपाल से भी कब हारेंगे। ये दिन इंतज़ार में हम लोग गिन गिन के गुजार रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्टर्स जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई भी जो है मेरिट पे किसी लड़के को पिक नहीं किया जाता। मेरिट का कत्ले आम हो रहा जा रहा है। यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, बट टुल्ले आ जाते हैं। कहीं से एक टुल्ला आ गया, बैठ गया, वो कहेगा कि भाई इसको कप्तान बनाओ, उसको हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। जब एक लड़के के ऊपर आपने 4 साल इन्वेस्ट की, वो 4 साल के इन्वेस्ट जब निकालने का टाइम आया तो आप उसको ऐसे बाहर निकालते हैं जैसे कि आपके सामने कप में दूध में हो और उस दूध में मक्खी हो और आप उसको बाहर निकालें। इसी तरह आप बाहर निकालें। आप मुझे ये बताएं, आपने जब रिजवान को कप्तान बनाया था तो रिजवान को किस रीजन पे कप्तान बनाया? बताएं जरा, इस सवाल पूछे। उनको इसलिए कप्तान बनाया गया था कि वो T20 का बेहतरीन कप्तान है। क्या T20 आपने उनको खेलने का मौका दिया? 2-3 सीरीज सलमान अली आगा आप लेकर आए हैं बतौर कप्तान, आप मुझे उसकी परफॉर्मेंस बताएं। अच्छी टीमों के सामने परफॉर्मेंस बताए। ये नहीं कि छोटे पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में फ्लाइट पिच होते हैं इन टीमों के खिलाफ, आप हमें खेलने का मौका तो हम भी तो 60-70 रन तो हम भी बना लेंगे। भाई आप जब मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे ना, उनका स्ट्राइक रेट क्या है सलमान अली आगा का? सलमान अली आगा कौन से नंबर पे बैठते हैं, कहाँ पर खेलना चाहेंगे? सलमान अली आगा के इर्द गिर्द इतने लड़के हैं कि आप बताओ क्या वो अपना नंबर चूज कर सकता है कि मैं यहाँ खेलूंगा, या आप उस नंबर पे उसको खेलने देंगे? नहीं। सिर्फ ये एक वहाब रियाज के कहने पर आपने उसको कप्तान बना दिया, बाकी उसकी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। मेरा उनसे कोई पर्सनल या ऐसे कोई मामला नहीं है। बहुत अच्छा प्लेयर है वो, टेस्ट क्रिकेट का और वनडे क्रिकेट में भी अच्छा है, लेकिन T20 का नहीं। आपने उसको कप्तान बना दिया। अगर आप उसको कप्तान बना रहे हैं और यहाँ आप 2 को बाहर कर रहे हैं जिनके ऊपर आपने 4 साल से इन्वेस्ट किए, सही है? आप इन्वेस्ट करके उसके बाद उस चीज़ को तबाह कर देते हैं। पहले आपने उमर अकमल के ऊपर इन्वेस्ट किया, अहमद शहजाद के ऊपर इन्वेस्ट किया, मोहम्मद आमिर के ऊपर इन्वेस्ट किया, फिर आपने उन लोगों को ऐसा गैब किया कि जैसे वो थे नहीं। 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज ने एक इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप लोगों ने उठाकर ऐसा उसको सर पे उठाया और कप्तान बनाया, और वो बहुत बेहतरीन कप्तान बन गया पाकिस्तान की हिस्ट्री का। उसने T20 का जो है टीम जो है वो नंबर 1 पे ले गया और 2-3 साल राज भी किया। फिर जब उसको हटाने की बारी आई तो आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? तो इसी तरह बाबर आजम के साथ भी यही होना था। लेकिन 6 महीनों में मोहम्मद रिजवान के साथ यही होना, ये एक सदमा है एक प्लेयर के लिए, एक कप्तान के लिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत चीज़ें जो है पाकिस्तान में ऊपर नीचे जा रही है। खैर मैं किसी का नाम लेकर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट है वो मैं सामने रख रहा हूँ आवाम के सामने। आप लोग खुद बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जो टीम सेलेक्ट करके गए हैं ये सिर्फ ये ट्रायंगुलर सीरीज के लिए है या एशिया कप के लिए? एशिया कप में मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का 2 बार नहीं 3 बार आमने सामना हो, और तीनों बार हारेगी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वो टीम नहीं है जो इंडिया को हरा सके। इसमें एक शख्स है सरफिरा, उसका नाम है फ़खर जमान। अगर उसने गेम को चेंज कर दिया तो फिर हम अपनी बात को वापस भी लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया, बाकी ये नहीं, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया को
हराने की दम रखा। ये शाहिन शाह ठीक है, आपको एक आधा विकेट निकाल के दे देगा। हारिस रऊफ रन्स मशीन, 50 रन दे देगा 4 में। हसन अली भाई आपको पता है कि वो इंडिया के सामने वैसे भी उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इसके अलावा आप सुफियान मुकिन को मौका ही नहीं देंगे। जब आप स्क्वाड का ऐलान करके ले गए हैं, आप वहां जाकर आप देखना कि टीम सिलेक्शन, जैसे कि टीम सिलेक्ट करती है 11 प्लेइंग 11, उसमें भी आप लोग कितने भंड मारोगे, आप वो भी देख लेना। और वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये ट्रेंगुलर जैसी सीरीज 29 तारीख से शुरू होगी। इसमें भी बड़े भंड नज़र आएंगे आप लोगों को। तो लिहाजा आप लोग ऐसे करें कि पहले आप कप्तान को चूज करें, उस कप्तान को दूसरे कप्तान के साथ लगाएं, 2-3 साल उस पर मेहनत करें, उसको पहले चीज़ें सीखने दें। जिस फॉर्मेट का कप्तान भी हो, अगर T20 का बेहतरीन कप्तान आपको कोई नज़र आ रहा है तो उसको लगा लो, अभी से लगा लो सलमान अली आवासी, जाके नेक्स्ट कप्तान आपका वही बने। अगर नहीं है ऐसा, फिर वनडे में भी ऐसे करें आप, टेस्ट में भी ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि भाई किसी को घर से उठाकर कप्तान बना लो और कप्तान से उठाकर घर भेज। पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट बचा है, वो है क्रिकेट, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनसे बहुत प्यार करती है और ख़ास कर क्रिकेट की इतने दीवाने हैं। हम खुद सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम 6 बजे घर आते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं। तो आप ये बताओ कि भाई जुनून कितना है। अब इसको जो है तबाह करने में लगे हैं क्रिकेट के जितने सिस्टम है ना ये। तो लिहाजा ये जितना भी सिस्टम है ये ठीक करें, फैसले ठीक करें अपने। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा फैन को, आवाम को। आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है मुझे ये बताएं। आप लोगों की तनख्वाहें चल रही हैं, आप लोगों की चीज़ें, जेबें गर्म हो रही है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, मज़े लगे हुए हैं, मुफ्त पैसा है आवाम का, दुबई जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। लेकिन आवाम को तकलीफ़ होती है, आवाम क्रिकेट से मोहब्बत करती है। ये ना कि प्लेयरों से, जब क्रिकेट से मोहब्बत करेंगे तो उनके दिल को ठोस तो पहुँचेगी कि भाई क्या फ़ैसले हो रहे हैं, ये क्रिकेट वाले क्या कर रहे हैं। ना तो ये बच्चे हैं, ना तो ये नादान है, और ना तो ना समझ है। जब इतनी समझ आप लोगों को है, आप लोगों को इतना बड़ा ओहदा दिया गया, तो फिर आप लोग सही काम करें। आज तक के लिए इतना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना मुझे ना भूलिएगा, और जो भी बात आप लोगों को अच्छी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।